नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 24 का चौसर में सबसे पहले बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आपके कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने नहीं दिया, लेकिन पार्टी नेताओं ने अपना पैगाम जरूर पहुंचा दिया। 31 मार्च को रामलीला मैदान में जुटने का आह्वान भी कर दिया। इधर बीजेपी ने भी सीएम केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर विरोध किया है। दलील यही कि मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर से सरकार नहीं चला सकते। अरविंद केजरीवाल देखिए जो है तरीके से ये तस्वीर जो है लगातार पटेल चौक से तस्वीर दिखाया जा रहा है। लेकिन जबरदस्ती देखिए कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है, बसों में भर लिया गया है, लोगों के साथ जबरदस्ती हो रही है। दिल्ली पुलिस ने तमाम प्रोटेस्टर्स को यहां से हटा के डिटेन किया है। काफी संख्या में थे। अब यहां पर भी कुछ महिला हैं जो प्रोटेस्ट करने पहुंची थी और कहा जा रहा है कि इनको यहां से जाना होगा क्योंकि धारा 144 में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का कारवा प्रधानमंत्री का घर घेरने निकला तो बीजेपी की टोली भी मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ कूच कर गई। कोई कानून लागू करूंगा, कोई अपनी योजना लेके आऊंगा तो जनता से पूछ कर करूंगा, लेकिन केजरीवाल जी जैसे बीजेपी की टोली तो सचिवालय के करीब पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीएम आवास ही नहीं पहुंचने दिया। दर्जनों नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया तो सैकड़ों कार्यकर्ता भी पुलिस के बस में बिठा लिए गए। पीएम आवास घेरने का सपना पूरा नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब तक पीएम आवास की तरफ कूच करते, इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की मुकम्मल तैयारी कर रखी। शहर की सड़कों से लेकर मेट्रो स्टेशन तक चप्पे चप्पे पर जवानों की जबरदस्त तैनाती थी। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे। मकसद सिर्फ ये कि किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीएम आवास तक पहुंचने न पाए। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस के सामने ये दलील देते रहे कि शांतिपूर्ण आंदोलन उनका संवैधानिक हक है, लेकिन इन दलीलों का दिल्ली पुलिस पर कोई असर नहीं हुआ। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे डॉक्टर्स की टोली को भी पुलिस की बस में बिठा लिया गया। पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पुलिस स्टेट में बदल दिया है। आज पूरे दिल्ली के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और बार बार आम आदमी पार्टी के कार्यालय को सील करने की कोशिश हो रही है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कार्यालय को जो है सील किया जाए। यहाँ पर कोई शांतिपूर्वक तरीके से कार्यालय संचालित हो रहा है। बार बार पुलिस को लगा करके बैरिकेड किया जा रहा है। ये समझ के परे है। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेना है, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेना है। तो ये आज जिसने भी बैरिकेड को हाथ नहीं लगाया, समझ लेना उसकी आहुति नहीं डली इस यज्ञ में। और ये यज्ञ तभी सफल होगा जब हम जाकर आज दिखाएंगे कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान, तो ये इस्तीफा देना है। एक आदमी, एक अरविंद केजरीवाल जी, जो कि स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं। 60 साल से आप लोग सत्ता में हैं, कभी कुछ नहीं किया आप लोगों ने। बिजली फ्री दे रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, CCTV लगवा रहे हैं। पूरी दिल्ली का उन्होंने एक तरीके से बदल दिया और पूरे देश के अंदर एक मॉडल बना दिया कि भाई ये मॉडल है जिसके तहत आप हिंदुस्तान को आप आगे लेके जा सकते हो। उस व्यक्ति को, उस ऐसे शानदार आदमी को आपने अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया। पूरी दिल्ली के लोग, पूरे देश के लोग बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी
9 साल के बाद जेल में जाने के बात कह रहे हैं कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अरे 9 साल आपने ये चिंता की होती और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा होता, पानी की किल्लत को खत्म किया होता तो समझ में आता। यानी कि इससे ज्यादा शायद मुझे लगता है कि किसी बात के ऊपर हमको हंसी नहीं आती। अब इस तरह की नौटंकी, इस तरह के ड्रामे करने से दिल्ली की जनता को अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का हर एक नेता कट्टर ईमानदार है। यही वजह है कि 2 साल से पीछे इतनी रेड्स करने के बाद भी हमारे किसी भी नेता के यहाँ से एक चवन्नी तक रिकवर नहीं हुई। श्री अरविंद केजरीवाल जी को तब चिंता नहीं थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार इन मोहल्ला क्लिनिक्स में घटिया गुणवत्ता की दवाइयां बंटवा रही थी। इनको तब चिंता नहीं थी जब केजरीवाल जी की सरकार इन मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली फर्जी टेस्ट्स करवा रही थी। उनको तब चिंता नहीं थी जब इन मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर्स डायग्नोसिस नहीं कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पेशेंट्स को देख रहा था। देखिए, कुछ नहीं है, बनावटी और नकली सहानुभूति बनाने का प्रयास है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो जनता का गुस्सा है उसका जवाब देना पड़ेगा। पुलिस को बैरिकेड को लगा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे नहीं छुप सकते हैं और ये तानाशाही का जो विस्तार किया जा रहा है इसके खिलाफ जनता लड़ेगी और हम भी लड़ते रहेंगे। देखिए, आज दिल्ली के लोग अपने 3 बार के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री के अनैतिक गिरफ्तारी के खिलाफ अपने ही प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने जा रहे थे। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने, हजारों की संख्या में यह पुलिस बल तैनात है और हमारे लोगों को जबरदस्ती उठा के बसों में डाला जा रहा है, लाठियां मारी जा रही हैं, मुझे लगता है निहायत ही शर्मनाक है। एक ऐसे मुख्यमंत्री को जो दिल्ली के लोगों के बारे में सोचते हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री को जिनको दिल्ली की जनता ने 3 बार प्रचंड बहुमत दिया, उनको एक ऐसे व्यक्ति की गवाही पर गिरफ्तार किया गया है जो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत देता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी तानाशाही का सबूत है, संविधान और लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन इसके ठीक उलट बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल का ईडी की हिरासत से सरकार चलाना ही असंवैधानिक है और केजरीवाल को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। पर आम आदमी पार्टी ने युवाओं से रामलीला मैदान पहुंचने का आह्वान कर दिया है। दिल्ली के अंदर जितने छात्रों के, युवाओं के, मजदूरों के, किसानों के सामाजिक संगठन है, आरडब्ल्यूए है, व्यापारी संगठन है, उन सब लोगों को इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में रामलीला पहुंचने के लिए इनविटेशन दिया जा रहा है। और सबसे हमारी अपील है, क्योंकि आज अगर ये तानाशाह सरकार अगर चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, तो कल इस दिल्ली के अंदर कोई नहीं बचेगा जो आवाज उठाएगा। इसलिए आज ये लड़ाई एक व्यक्ति, एक पार्टी, इंडिया गठबंधन की नहीं, इस देश में संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई बन चुकी है। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं वो इस रैली में शामिल होने के लिए रामलीला मैदान पहुंचे। पुलिस हमें कहां ले जा रही है हमें नहीं पता, लेकिन अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। ये मौका रहेगा जिसमें इंडिया अलायंस के जितने भी बड़े दल हैं, उनके जितने भी अच्छे बड़े नेता हैं, उन सबको हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे लेके आएंगे। और जिस तरीके से धोखाधड़ी और बेईमानी से, छल से अरविंद केजरीवाल जी को एन इलेक्शन से पहले गिरफ्तार किया गया है, इसके खिलाफ सारा देश जो है अपनी आवाज रामलीला मैदान से उठाएगा। जिस तरह हेमंत सोरेन जी ने भी इस्तीफा दे दिया था, वहाँ मतलब झारखंड में नया मुख्यमंत्री का शपथ विधि हुआ, उसी तरह अगर अरविंद केजरीवाल जी पर जो आरोप थे, उस आरोप को ध्यान में रखते हुए
और ईडी ने 9 बार उनको नोटिस देने के बावजूद भी मतलब उन्होंने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया, उनकी अपनी बात बताने के लिए वो गए नहीं। लेकिन जो एविडेंस मतलब ईडी के पास है उसके मुताबिक उनको अरेस्ट किया गया है और वहां से सरकार चलाना ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने फौरन अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए और आम आदमी पार्टी के दूसरे किसी आदमी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह बीजेपी ने इस्तीफे की मांग किया है उसका हम सपोर्ट करते हैं और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से भी मांग करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन देना चाहिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के सारे मतभेद हवा में उड़ गए। आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी को समूचे विपक्ष पर हमला बताया तो इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल भी केजरीवाल के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए। जल्द ही यह ऐलान भी हो गया कि 31 मार्च को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली होगी, जिसके जरिए देश की जनता को बताया जाएगा कि बीजेपी किस कदर अपनी नाकामियों को छुपाने और असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। प्रशांत देव और विनय सिंह के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली न्यूज़ 24।